आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। अब हर खबर होगी प्रभावशाली। नमस्कार, मैं हूं नागसेन और आप देख रहे हैं प्रभावशाली न्यूज। कोरोना के समय जिन्होंने गरीब लोगों को राशन, खाना और ऑक्सीजन जैसी कई सारी मदद करने वाले लोगों को ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से कोरोना योद्धा पुरस्कार सम्मानित किया गया। इस प्रोग्राम में फिल्म एक्टर नगमा जी और कांग्रेस के नेता नाना पटोले जी भी उपस्थित थे। उन्होंने इस कन्वेंशन बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाही इमाम मौलाना नियास अहमद कासमी, अध्यक्षता बोर्ड के उपाध्यक्ष सैयद अतर अली अशरफी और ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रेसिडेंट बापू आरिफ मेमन का सत्कार करते हुए कोरोना योद्धाओं का पुरस्कार दिया और ऑल इंडिया बोर्ड की तारीफ की। हिंदुस्तान के सभी लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इस ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्रोग्राम आयोजक प्रेसिडेंट बापू आरिफ मेमन थे। बुके नीचे रख दीजिए ना। मैं सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के हर स्टेट से आए हुए हमारे उलेमा बोर्ड के ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के सभी सदस्यों का मैं महाराष्ट्र के इस मुंबई में सभी का मैं स्वागत करता हूं। और ऐसे ही अच्छे कार्यक्रम में जिनका आशीर्वाद हम सबको मिलने वाला है और जो आशीर्वाद देना है वो मौलाना नियाज जी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, मौलाना बुनाई हसनी, मौलाना अजहर अली, हमारे साथी यूसुफ अबरानी जी, अरशद सिद्दीकी जी और हमारे साथ आए हुए श्याम पांडे जी, हमारे जो कार्यक्रम के जो संचालन कर रहे हैं वो हमारे निजामुद्दीन जी, हमारे सभी साथी, हमारी सभी बहना और हमारे सभी युवा साथी। मैं सबसे पहले ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के सभी सदस्यों और उस विचारधारा के लोगों को मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि जो इंसानियत का परिचय कोरोना जैसे इस महामारी में होने जा रहे थे, इनके यहाँ से बहुत बड़ा काम किया इन्होंने। हमारे मौलाना अख्तर साहब बैठे हैं, आप जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के हमारे नए मेंबर हैं, इनके मान सम्मान में बहुत बड़ा फंक्शन यहाँ होने वाला है। मैं फिर एक बार आप सबकी तालियों, वही विचार आज देश को संभाल सकता है और इसलिए कांग्रेस से ही देश की बागडोर सही सलामत संभाल सकती है। यही संदेश अब लोगों के दिलो दिमाग में है। सर, लोगों में एक विचार है कि जब तक ईवीएम मशीन को नहीं हटाया जाएगा कांग्रेस का आना बहुत मुश्किल है। हमने सर्वे में भी लोगों से बातें की और उनका हमें ये रिस्पॉन्स मिला। तो क्या आपको लगता है कि ईवीएम मशीन के बिना चुनाव होने चाहिए ताकि एक्यूरेट रिजल्ट जनता के सामने आए? उसकी मांग कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से लेकर कई अपोजिशन लीडर ने की है, लेकिन आज की कोर्ट की सोच, चुनाव आयोग और केंद्र बैठी सरकार का दबाव, इस सब चीजों को
नज़रअंदाज भी हम नहीं कर सकते, लेकिन इसमें से भी कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा, क्योंकि भगवान के ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। और आने वाले 2024 तक ऐसा कोई रास्ता बनेगा जिसे हमारा हिंदुस्तान, इस ऐसे शख्सियत जो हिंदुस्तान को बर्बाद करने में तुले, ऊपर वाला कुछ न कुछ ऐसा रास्ता निकालेगा जिसे सही मायने में जो हिंदुस्तान की आवाम चाहती है वही पूरा होगा। देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ बताइए। आज के प्रोग्राम के बारे में बताइए। उल्मा बोर्ड ने एप्रिसिएशन अवार्ड दिया गया है, उसके बारे में बताइए। उल्मा बोर्ड का ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में इंसानियत रखकर ऊपर वाले के आशीर्वाद से, फिर अपन अल्लाह बोलते, ईश्वर बोलते, सभी चीज को लेकर जो हमारी देश की संवैधानिक व्यवस्था है, जो सोच संवैधानिक व्यवस्था का है, उसी आधार पर हमारा उल्मा बोर्ड हमेशा काम करता है। और आज आपने देखा होगा कि समाज में जिन लोगों ने अच्छा काम किया उनको भी अवार्ड दिया गया है, उनको भी अवार्ड से नवाजा गया है। जो अच्छा काम करेगा उसको और प्रोत्साहित करने का और लोगों को प्रोत्साहित करने का कोशिश उल्मा बोर्ड के माध्यम से होती है। खुद उल्मा बोर्ड आपने देखा होगा कि कोरोना की स्थिति में फिर अनाज की किल्लत हुई तो उल्मा बोर्ड ने ट्रकों से लोगों को अनाज दिया, पीने का पानी दिया, बच्चों के कपड़े हो, महिलाओं के कपड़े हो, इवन अभी जो वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है उसमें भी उल्मा बोर्ड ने वैक्सीनेशन भी सामने आके दिया। तो ये जो इंसानियत का काम, देश हित के लिए काम करने का काम उल्मा बोर्ड करती है, जो जिसका फंक्शन आज महाराष्ट्र में मुंबई में होने जा रहा है, जिसमें कई लोगों को उनके अच्छे काम के लिए नवाजा गया है। मैं उल्मा बोर्ड को बहुत बहुत धन्यवाद करके हमारे जितने लोगों को है, क्योंकि वो भी हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर, हमारे वार्ड के कॉर्पोरेटर थे, उन्होंने एक माधोबाग में एक सेंटर लगाया था अतुल शाह साहब ने, तो हमारे यहाँ के लोगों को हमने वहाँ भेज के वैक्सीनेट किया है। सर, अपने हिंदुस्तान में ऐसे लोग जो है जो अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो आपको लगता है कि और ऐसे हिंदुस्तान में ऐसे लोग आए और काम करें? अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे, ऐसे आना ही चाहिए। अगर ऐसे नहीं आए तो हिंदुस्तान को अल्लाह रहम करेगा, अपन ऐसा आना चाहिए जो ये काम करते और आगे काम करना चाहिए। हमको खुशी है जो एक किसी की मदद करता है, अल्लाह का शुक्र है। ये इंसानियत है और ये अपनी हालत पे बहुत काम है। आज नाना पटोले जी आज तस्वीर लाए और उलेमा बोर्ड को एक ताकत देने की बात कही, इस बारे में आपका क्या कहना है? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे सर आज जो सम्मान कार्यक्रम हुआ? मैं मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन, नायब सदर ऑल इंडिया उलमा बोर्ड। ये जो प्रोग्राम हुआ है ये खाली मुंबई के अंदर ही नहीं, उससे पहले पटना में हुआ, दिल्ली के अंदर हुआ और जगह भी हुआ है। ये ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जो है खिदमत को सामने रख कर के जो है लोगों का सम्मान करता है। जैसे कि कोरोना के ज़माने के अंदर जबकि अपने लोग भी लाशों को हाथ लगाने से डर रहे थे, करीब आने से डर रहे थे, उस वक्त के अंदर ऑल इंडिया ये है कि हमारा इजलास कामयाब हो गया और इसमें जिन लोगों ने खिदमतें की हैं हम उनके भी एहसानमंद हैं। ये बम्बई शहर है, उरूसुल बिलाद है हिंदुस्तान का, और यहाँ जो भी प्रोग्राम थे आज कोविड में जिन जिन लोगों ने सेवा की है उन सबको अलग अलग फील्ड के लोगों को बुला के नवाजा है, इसलिए मुझे भी एक अवार्ड दिया है। तो इन्होंने ध्यान रखा है, काम को देखा है और लोगों की खिदमत कर रहे हैं। ये तंजीम बहुत अच्छा काम कर रही है। बस यही है कि कौम के लिए अच्छा काम हो रहा है तो खुशी की बात है और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैडम, आने वाले इलेक्शन में आपको कितना सपोर्ट करेगी उल्मा बोर्ड? इलेक्शन के सपोर्ट की बात ही नहीं है, अभी तो कोविड का एक माहौल चला है, इंसानियत की बात है, लोगों की मदद करना है और उसके लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और किस तरह से इंसानियत की सेवा की जाए यही ये तंजीम। रेडी दादा? हाँ रेडी। क्या कहना चाहेंगे सर, उलेमा बोर्ड ने जो सम्मान कार्यक्रम रखा है उसमें आपको भी सम्मानित किया गया है? इसने सचमुच में ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ये कार्यक्रम करके समाज में जिसने अपना समय दिया और विशेष करके कोरोना काल में जिन्होंने समाज में जब एक दूसरे को जब जानते नहीं थे, अपने सगे वाले को, अपने पड़ोसी को भूल जाते थे, इतने डर के घर में रहते थे, मगर जो कोरोना के लिए काम करने वाले लोग हिम्मत करके निकलते हैं ना, उनकी हिम्मत की आज उन्हें कदर की।
मैंने कभी सोचा भी